इनफर्टिलिटी का कोई कारण हो वो समझ में आता है, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, वो ट्रीट भी हो जाती है, पेशेंट कंसीव भी कर जाती हैं। लेकिन अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जिसमें आपकी सभी जांचें ओके हैं, आपने सभी जांच करा ली हैं, सब ठीक हैं, फिर डॉक्टर आपको बोलती है कि कारण कोई नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्यों बच्चा नहीं लग रहा, उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो उस चीज़ का स्ट्रेस एक अलग ही लेवल का होता है कि सब कुछ ओके होते हुए भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। जब डॉक्टर ने अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो होता है डाइट, क्योंकि काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, मोटी मोटी जांचें आपकी डॉक्टर करवा लेती है, HB कितना है, कैल्शियम ठीक है, विटामिन D3 ठीक है, B12 ठीक है, फिर भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं जिनकी जांच हम नहीं करा पाते। उस टाइम पर आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेना आपको स्टार्ट करने हैं जो जिनकी कमी आप दूर कर सको खुद से, जैसे जिंक है, सिलेनियम है, कोएंजाइम है। ऐसे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कमी हमारे शरीर में रहती है, जिनकी कमी से कई बार बच्चा नहीं लगता है। तो ऐसे टाइम पर जो फर्स्ट काम आपको करना है वो आपकी डाइट में चेंजेस करने हैं। जो चीज़ें आपने कभी नहीं खाई हो वो खाना स्टार्ट कर दें। क्या पता उनकी कमी से उसमें कुछ ऐसा न्यूट्रिएंट रहता हो कि जिसके आपके शरीर में कमी हो गई हो। मूंगफली, अखरोट, बादाम, चिया सीड्स, ये अंजीर, ये कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको भरपूर मात्रा में जितना आपको फैट चाहिए और गुड फैट चाहिए वो आपको मिल जाता है। सेकंड, आपको कुछ फ्रूट्स जो काफ़ी अच्छे फर्टिलिटी फ्रूट्स जिनको बोलते हैं, जिनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि नींबू, संतरा, किन्नू मतलब आंवला, जो विटामिन C से भरपूर रहते हैं। आप डेली बनाना, मतलब आप अपनी डाइट में चेंजेस जैसे ही करना शुरू करोगे। सेकंड जो आपको करना वो आपको डेली योगा करना है। योगा एक ऐसी चीज है जो मतलब चमत्कार कर, जो काम आपकी मेडिसिन नहीं कर पाती वो काम योगा कर देता है। कैसे? जैसे ही आप योगा करना शुरू करते हो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम नरिश होता है, उसमें ब्लड सप्लाई इन्हांस होती है, बढ़ती है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है। अगर कोई रुकावट जो अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रही, MRI में नहीं आ रही, वो रुकावट आपकी योगा से दूर हो जाती है। आपको चाहे वो खाना खाने के बाद वज्रासन है या फिर खाना खाने से पहले प्राणायाम है, जो आपके स्ट्रेस लेवल को बिल्कुल दूर कर देता है। वज्रासन इसलिए कि आपका खाया पिया अच्छे से पचे। कई बार अगर डाइजेशन आपका ठीक नहीं रहता है तो उसके कारण भी मेंसेस प्रॉपर नहीं बन पाते। आपको लगता है कि टाइम पर आ रहे हैं, लेकिन जितनी अमाउंट में बनना चाहिए मेंस्ट्रुअल ब्लड, आर्तव जिसको बोलते हैं, वो ना बन रहा हो, ठीक है, तो वो इसलिए आपको डाइजेशन प्रॉपर के लिए आपको वज्रासन डेली करना है। आपको शीर्षासन करना है जिससे ब्लड सप्लाई यूट्रस में अच्छी हो। सूर्य नमस्कार जिससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम नरिश होगा। तो ये कुछ योगा हैं जो आपको डेली करने हैं, हाफ एन आवर। थर्ड जो चीज करनी है आपको, वो आपको अपना BMI नोटिस करना है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो फिट हूँ, बेशक पतली हूँ, बेशक मोटी हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन BMI कई बार रोल प्ले करता है, आपकी फर्टिलिटी पर इफेक्ट डालता है। कैसे? कि आप बहुत ज्यादा पतले हो लेकिन आप एक्टिव हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो अगर आपका BMI 18 से नीचे है या आपका BMI 24.9 से ऊपर है तो ऐसे केस में आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। आपका BMI बताता है कि आपकी ब्रेन हेल्थ कैसी है, यहाँ से सारे हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं। BMI को आप घर बैठ के आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी वेट कितना है केजी में, और उसको डिवाइड करना हाइट के स्क्वायर से। हाइट को अपने मीटर में मापना है, कितनी आपकी हाइट है। इस तरीके से आप अपना BMI घर बैठकर ही मेजर कर सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो। लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज बीज संस्कार, जिसमें आपके बीज मतलब ओवम, आपका अंडा, और स्पर्म हस्बैंड का, तो वो उनकी शुद्धि होती है इसमें।
पंचकर्मा टेक्निक से, मतलब आपको दवाई पिलाएंगे, पेट की शुद्धि कराएंगे उससे, फिर विरेचन कराएंगे जिसमें आपको बार बार मोशन आएंगे, बस्ती देंगे जिससे सारी इंटेस्टाइन साफ हो जाएगी, उत्तर बस्ती देंगे जिससे आपकी जो यूट्रस है, ट्यूब्स हैं या ओवरीज हैं वो इन्हांस होंगी, वो अच्छे उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। इस तरीके से आप दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की शुद्धि होके आपके बीज शुद्ध हो जाते हैं, मतलब टॉक्सिसिटी निकल जाती है, जो एक्सेस में आपने मेडिसिन खाई हैं वो सारी निकल जाती हैं और आपका बीज शुद्ध हो जाता है। और इस टेक्निक से भी पेशेंट कंसीव कर जाती हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें होगी। फर्स्ट, आपकी डाइट में मॉडिफिकेशंस करने हैं। सेकंड, आपको योगा करना है। एक, आपको अपना BMI मेंटेन करना है। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बीज संस्कार। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में ये चारों फैक्टर्स, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सब कुछ ठीक होते हुए भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो आप एक बार ये चारों चीजें अपनी लाइफ में करके देखिए, जिनमें से 3 तो आप अपनी खुद ही कर सकते हैं, 4th के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो आप ये चीजें करके देखिए और हो सकता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।